नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम प्रतिदिन, कल तो नहीं किया किंतु प्रतिदिन शेष दिनों में हम महाभारत, रामायण, वैशेषिक दर्शन आदि का अध्ययन करते हैं। आदि में जैसे मैं आपको आज एक पुस्तक दिखाता हूं, इसका नाम है सूर्य सिद्धांत। तो जो ये सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक है, ये भारतवर्ष में एकमात्र पुस्तक है जो कि ज्योतिष की पुस्तक है, और ज्योतिष के साथ साथ में ये प्रामाणिक पुस्तक भी है। अर्थात जो इसके अंदर है ज्योतिष के विषय में, वो अन्य पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है। या बहुत सारे लोग जो ज्योतिष के विषय में जानते हैं, वे जो है इस पुस्तक को कुछ जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते। कुछ अगर जानते हैं तो उन्होंने इस पुस्तक का अध्ययन नहीं किया है। तो ये पुस्तक का मैं जो है आपको इसके विषय में बताना और इसका अध्ययन करने का जो अभिप्राय है वो है यह है कि बहुत काल पहले की एक घटना है। उस घटना से मैं जो है, जब मैंने वो घटना देखी और उस घटना के संदर्भ में जिस परिवार में वह घटना घटी, उन्होंने एक ऐसे ही कोई तथाकथित ज्योतिष के जानने वाले को बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में ये घटना घटी है। जबकि घटनाओं का जीवन में घटना ये एक सामान्य बात होती है। मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है। मेरे साथ रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उनके साथ भी कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। मैं उनके विषय में नहीं जानता, क्योंकि वह भविष्य के गर्भ में है। तो उसने कहा कि आपके परिवार में इतनी घटनाएं घटी है। यह तो बिल्कुल सत्य है कि परिवार में घटनाएं घटती हैं। तो उसने कहा कि आप यदि ऐसा उपाय करें तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेंगी। देखिए कितनी सुंदर बात है। घटनाओं का घटना यह प्रकृति के नियम पर आधारित है, और कोई व्यक्ति जो प्रकृति को नहीं जानता हो और वह यह कहता हो कि जो है घटनाएं आपके जीवन में ये पुनः नहीं घटेंगी, तो एक प्रकार से प्रकृति से अनभिज्ञ है। अर्थात वह नहीं जानता कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति या इस संसार से भी वह अनभिज्ञ है। वह यह नहीं जानता कि यह संसार चलता कैसे है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप यदि उसको मानते हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ ऐसे ही चलता है। उसके पश्चात एक परिवार ने एक बार कहा कि हम जो है गायत्री कराना चाहते हैं, और हमारे परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। और यदि हमें किसी पंडित ने बताया कि आप यदि इतने गायत्री के मंत्र जो है अपने घर में उनका उच्चारण कराएं तो आपका घर जो है उसमें सब कुछ सही हो जाएगा, अर्थात सीधे मार्ग पर हो जाएगा। तो मैं ये सोचता था कि देखो, मनुष्य कर्म करता है, कर्म का फल उसको उसके सही मार्ग और उसका अनुचित मार्ग का द्योतक होता है, बतलाने वाला होता है। तो चलिए, ऐसे बहुत सारी घटनाएं, अभी एक घटना कुछ दिन पहले ही घटी है। उसमें जो घटना घटी है वह शिक्षाप्रद है। शिक्षाप्रद इस प्रकार से है
कि मैंने एक श्लोक पढ़ा था कि लोके अस्मिन् वित्तस्य त्रियः लोके अस्मिन् वित्तस्य त्रियः गतिर्भवति। इस संसार में वित्त की 3 गतियां होती है। हाँ, दान भोगो नाशम त्रियः गतिर्वित्तस्य, ऐसा कुछ है। यो न ददाति न भुक्तम तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात दान, भोग और नाश, ये 3 गति जो है वह होती है धन की। दान ये सबसे उत्तम गति है। आप कमाएं और किसी परोपकार के कार्य में उसका व्यय करें, यह सबसे उत्तम गति है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप जो है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी सिद्धियां भी इसी से है। यदि मैंने धर्म जानता हूं मैं, तो धर्म के अनुसार मैंने अर्थ का अर्जन किया है, और अर्थ का अर्जन करने के पश्चात मैंने वह धर्म के अनुसार कामना की है, और उस कामना वह मुझे मोक्ष की ओर ले जाएगी। किंतु एक व्यक्ति धर्म को नहीं जानता, एक व्यक्ति जो है धर्म के अनुसार अर्थ का अर्जन कैसे होता है उसको नहीं जानता, एक व्यक्ति धर्म के अनुसार कामना किस प्रकार की होती है उसको नहीं जानता, तो आप देखिए उसको मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। किंतु कुछ लोग हैं जो मोक्ष की प्राप्ति करा देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो ये बात वो जो मैं श्लोक आपको बताया था वो इसीलिए बताया था कि किसी ने धन कमाया, अर्जन किया, और वह अनुचित जो है ढंग से कमाया, और वह उसके कोई भी काम नहीं आया, न उसके काम आया, न उसके पुत्र के काम आया, और न ही वह उसके, अगर परिवार उसका उपयोग करेगा तो परिवार को भी वो जैसे विष मिला हुआ भोजन हो, उसी प्रकार से वह धन उनको भी मार डालेगा। तो अब मैं इसीलिए आपको ये बताना चाहता था कि आप सबसे पहले जानिए कि ज्योतिष है क्या। ऋग्वेद में एक जगह आता है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मयूर के शिखा होती है ऊपरी भाग में, और जो नाग होता है उसके मस्तक पर मणि होती है, उसी प्रकार से वेदों के अंगों में जो ज्योतिष है वह सबसे ऊपर स्थित है, अर्थात सबसे ऊपर उसका स्थान है। तो हम प्रारंभ करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, ज्योतिष शास्त्र वेद का प्रधान अंग है, मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि इसी से यज्ञों का समय निश्चित किया जाता है। तो जो यज्ञ हम करते हैं वह ज्योतिष से ही उनका निश्चय होता है। इसलिए प्राचीन काल में भारतवर्ष में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन, पुण्य कार्य समझा जाता था। इसका दूसरा नाम काल विधान शास्त्र अथवा काल ज्ञान भी है। कश्यप संहिता के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक 18 आचार्य थे। कौन कौन से थे? सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पौलिस, च्यवन, यवन, भृगु और सौनक हैं। नारद संहिता में दिए गए 18 प्रवर्तकों के नामों में कुछ भेद है। इसमें सूर्य का नाम आया ही नहीं है, अर्थात जो ये सूर्य सिद्धांत है इसमें आया ही नहीं है। आचार्य शब्द से सूर्य का नाम समझा जा सकता है, परंतु यह बृहस्पति का नाम भी हो सकता है।
क्योंकि यह देवताओं के आचार्य थे। पौलिश के जगह पोलश्च, लोमस की जगह रोमस और पितामह की जगह ब्रह्म शब्द है। पराशर संहिता में ब्रह्मा के जगह विश्रिक तथा पौलिस के और पुलश्च दोनों नाम अलग अलग हैं। मनु के साथ आचार्य लगा हुआ है जो बृहस्पति हो सकता है। इस प्रकार 19 या 20 आचार्य हो जाते हैं। तुलसी शब्दार्थ प्रकाश नामक हिंदी ग्रंथ में जो 18 नाम दिए गए हैं उनमें सुर गुरु साफ साफ दिया गया है। सूर्य का नाम नहीं है, इसकी जगह मैवर शब्द है। यवन का नाम नहीं है, पौलिस की जगह पुलश्च है। इस भिन्नता से यह प्रकट होता है कि संगीताकारों को स्वयं कुछ नामों में शंका थी। अब देखिए, जितने नाम मैंने आपको बताए, ये एक गणकतरंगिणी नाम का जो है सुधाकर द्विवेदी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, उसमें आया है। सूर्य है पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरय कश्यपो नारदो गर्गी मरीचिर मनुरंगिरा लोमस्य पौलिसश्चैवनो यवनो भृगु सोनको अष्टादश चैते ज्योतिष शास्त्र है प्रवर्तका। तो इस प्रकार से 18 उसके जो है प्रवर्तक थे, अर्थात जो टिप्पणीकार कह सकते हैं आप, या उसके जानने वाले थे। तो आपको 18 ये आपको जो मैंने बताया, आप उसके ऊपर विचार करिए। आगे फिर मिलते हैं इसी जो है श्रृंखला में, दूसरे ग्रंथों के विषय में भी आपको बताएंगे। और अगर आपको ये जो है ज्योतिष शास्त्र का भूमिका अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी प्रकार से ज्ञानप्रद वीडियो, जो कि आपको हर्ष, यदि आप ज्ञान के विषय में जानते हैं, हर्ष से भर देंगी, उत्तमता की ओर ले जाएंगी, मार्ग प्रशस्त करेंगी। और नमस्ते।